नमस्कार साथियों, सिकवाल ऑनलाइन हब में आप सभी का स्वागत। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता में एक तो अपन ने गोगा जी की बात कर ली थी, एक पापू जी की बात कर ली थी। रामदेव जी के मैंने बेसिक परिचय के बारे में बता दिया था कि रामदेव जी का जन्म, माता पिता का नाम, वंश क्या था। आज अपन रामदेव जी के कार्यों के बारे में देखते हैं कि बाबा रामदेव जी ने कौन कौन से कार्य किए। रामदेव जी हमारे राजस्थान में क्यों पूजे जाते हैं, सबसे बड़े लोक देवता के रूप में क्यों प्रसिद्ध हुए, उनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, उनके उपनाम कौन कौन से हुआ करते हैं, ये सारी की सारी बातें अपन करते हैं। उनकी शब्दावलियां क्या क्या है, उनके प्रमुख मंदिर, प्रमुख मेले कहाँ कहाँ लगा करते हैं, इन सारे सब बातों पर आज अपन चर्चा करते हैं इस सेशन में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बाबा रामदेव जी के ऊपर, और बाबा रामदेव जी की अपन बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं। तो देखिएगा बेटा, टॉपिक चल रहा था अपने बाबा रामदेव जी। इनके बारे में एक गीत बताया था, हे रोनी चीरा धनिया अज माल जीरा, कमरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार मारो हेलो सुनो जी रामा पीर दास करिसो अरदास माने डसगियो कालो नाग जी। ये गीत जो है ना, ये गीत हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया हो। ये मारवाड़ी में गाया गया गीत है, और इस गीत के माध्यम से अपन बाबा रामदेव जी की सारी बातें कर सकते हैं। आज अपन चर्चा करते हैं रामदेव जी के उपनामों से कि बाबा रामदेव जी के उपनाम क्या क्या थे। अगर मैं उपनाम की बात करूं तो बेटा, उपनाम बाबा रामदेव जी का एक तो इन्हें कहते हैं रुणेचारा धणी, रुणेचारा धणी। एक इनको कहते हैं बेटा रामसा पीर, रामसा पीर। एक कहा जाता है पीरों के पीर, पीरों के पीर, यानी पीरों के पीर यानी बाबा रामदेव जी। रामदेव जी के क्या क्या उपनाम हुआ करते हैं, एक तो कहते हैं रुणेचारा धणी, एक कहते हैं रामसा पीर, और एक इनका उपनाम हुआ करता है पीरों के पीर। ये तो हो गए अपने बाबा रामदेव जी के उपनाम। अवतार किनके माने जाते हैं, अगर अपने से पूछ ले कि इनको किनका अवतार कहते हैं बाबा रामदेव जी को, तो इनको भगवान श्री कृष्ण, इनको भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का अवतार। किसका अवतार माना जाता है बेटा, अगर आपसे पूछ ले तो अपने बताना है कि इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाबा रामदेव जी को अवतार किनका माना जाता है, तो इनको अवतार माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं अपने बाबा रामदेव जी। फिर देखिए बेटा इनकी शब्दावलियां, कि इनकी शब्दावलियां क्या क्या हुआ करती हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है शब्दावलियां। शब्दावलियां वेरी इंपॉर्टेंट है सारी की सारी। एक तो शब्दावली जो पहली आती है वो तो है अपने ब्यावले। क्या है बेटा, ब्यावले। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ब्यावले क्या है, और पहला विकल्प आता है विवाह में गाए जाने वाले गीत। विद्यार्थी सोचता है अच्छा इतना इजी, विवाह पर टिक कर देते हैं, लेकिन याद रखना ब्यावले क्या है, तो बाबा रामदेव जी के मेले में गाए जाने वाले लोक गीत या बाबा रामदेव जी के गीतों को कहते हैं ब्यावले। यानी बाबा रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी के गाए जाने वाले लोकगीत, लोकगीत ब्यावले कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। फिर अगर अपने से पूछ ले कि बाबा रामदेव जी के लोकगीत ब्यावले कहलाते हैं, तो फिर इन गीतों में, इनके गीतों में क्या है, तो ये जो राजस्थान में लोक गीतों में सबसे लंबे गीत अगर आपसे पूछ ले तो बाबा रामदेव जी के गीत जो है लोक गीतों में सबसे लंबे गीत, लोक देवता में सबसे लंबे गीत, लंबे गीत बाबा रामदेव जी के, बाबा रामदेव जी के। बेटा बार बार पूछा जाता है कि लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत कौन से लोक देवता के हैं, तो लोक देवता में सबसे लंबे गीत अपने बाबा रामदेव जी के। अगर अपने से पूछ ले नोट, लोक देवियों में सबसे लंबे गीत, लोक देवियों में सबसे लंबे गीत, सबसे लंबे गीत, तो वो आते हैं अपने जीण माता के गीत। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत कौन सी देवी के आते हैं, तो जीण माता के गीत, जीण माता के गीत।
याद रखना बेटा, लोक देवियों में सबसे लंबे गीत कौन सी देवी के आएंगे? तो सबसे लंबे गीत जीण माता के। लोक देवता में सबसे लंबे गीत किनके हैं? तो बाबा रामदेव जी। एक तो अपन ने की बावले की बात की, ब्यावले। फिर अपन बात करते हैं तेरे ताली। कितनी बार पूछा हुआ है कि तेरे ताली क्या हुआ करता है? तो बाबा रामदेव जी के किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य। तेरे ताली क्या हुआ करता है? तो बाबा रामदेव जी के किया जाने वाला नृत्य। बाबा रामदेव जी के किए जाने वाला लोक नृत्य। सीधा सीधा एग्जाम आता है कि बाबा रामदेव जी के किया जाने वाला लोक नृत्य क्या कहलाता है? तो तेरे ताली। यूं नहीं हो कि तेरे बार तालियां बजानी है। तेरे ताली का मतलब क्या है? बाबा रामदेव जी के यहां किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जिसे किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो इसे तेरे ताली के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। बाबा रामदेव जी के किया जाने वाला लोक नृत्य क्या कहलाता है? तो तेरे ताली कहलाता है। देखिएगा, इस नृत्य की शुरुआत, इनके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इस नृत्य की अगर पूछ ले कि शुरुआत, तो नृत्य की शुरुआत कहां से होती है बेटा? तो नृत्य की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी पादरला गांव। और पादरला गांव कहां पे है? तो पाली। पादरला गांव, पाली, पाली से हुई। फिर पूछे कि ये नृत्य कौन करते हैं? तो यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, यानी एक तो ये महिला प्रधान नृत्य, ये नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये जो नृत्य किया जाता है, ये नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य कैसे किया जाता है? तो बैठकर। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। बैठकर किया जाता है नृत्य। आपको पता है बैठकर कभी नृत्य होते हैं क्या? खड़े खड़े एकदम पैर ना चले, फुल धागा दिख ना हो, तो बताओ नृत्य का मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन इस नृत्य को कैसे किया जाता है? तो इस नृत्य को बैठकर किया जाता है। यूं फालतू में यूं खड़े होकर के अपने पैर वेर दुकाने की कोई बात नहीं। आराम से बैठो, आराम से बैठकर कटवट निकाले जाते हैं। हाथों के हाव भावों से नृत्य किया जाता है। इसमें जैसे अनाज कूटना, फूल तोड़ना या छाछ बिलोना, खाना पकाना, इस प्रकार की जो है ना, इसमें हाव भाव किए जाते हैं नृत्य में। प्रमुख नृत्यांगना पूछ ले अपने को कि प्रमुख नृत्यांगना, इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है बेटा? तो आपने बता देना है मांगी बाई। इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन हो जाएगी अपने? मांगी बाई। मांगी बाई जो है वो अपने इस नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। यह एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य है। ये कुछ बातें हैं अपने इस लोक नृत्य के बारे में। बाकी जब भी अपन लोक नृत्य पढ़ेंगे तो उसमें अपन और भी बातें करेंगे कि तेरे मजीरे बांधे जाते हैं, 9 मजीरे पैर पर बांधे जाते हैं, 4 मजीरे हाथ पे बांधे जाते हैं, दोनों कोहनी पर होता है, एक कलाई पर होता है, एक हाथ की अंगुलियों में होता है। 4 मजीरे यानी कि दोनों तो कलाई पे होते हैं या कंधे पर, और 9 अपने दाएं पैर पर होते हैं। और इस प्रकार बांध करके जो है बैठ कर नृत्य किया जाता है। तो वो सारी बातें अपन नृत्य में करेंगे। तो बाबा रामदेव जी के किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। नृत्य की शुरुआत अपने पादरला गांव। अब याद ऐसे कर लेना कि इस नृत्य का जन्म हुआ था कौन से गांव में? पादरला। जैसे इस गांव में नृत्य का जन्म हुआ, गांव का नाम क्या है? पादरला। नृत्य ने कहा भाई भाग, यहां तो दम घुट रहा है, जी खराब हो रहा है। पाद, इस गांव में तो सारा का सारा लोग जो है एक ही काम करते हैं, कार्बन डाई छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की बहुत कमी है। नृत्य का चुपचाप रवाना हो जा। इस गांव से रवाना होकर कहां चला गया? बाबा रामदेव जी के मेले में, यानी कि रुणेचा। इस गांव की महिला को पता चला तेरे ताली गायब। महिला भी भाई साहब पता करते करते सूंघते सूंघते कहां चली गई थी? रुणेचा। तो यहीं पर जाकर के नृत्य शुरू हो जाता है। बाकी नृत्य की शुरुआत अपने पादरला गांव पाली से होती है। अगर आपसे कभी पूछे कि तेरे ताली नृत्य कहां का है, तो अपने जैसलमेर बताना है, पाली नहीं बताना है। भले इस नृत्य का उद्गम पाली में हुआ हो, लेकिन अभी ये कहां किया जाता है? तो अपने जैसलमेर में किया जाता है। ये एक क्षत्रिय नृत्य भी है और ये एक व्यवसायिक नृत्य की कैटेगरी में भी आता है। फिर अगर अपन बात करें तेरे ताली के बाद, तो फिर याद रखना अपने रीखिया। पूछा जाता है कि रीखिया क्या होता है? तो बाबा रामदेव जी के आने वाले मेघवाल जाति के जो भक्तगण होते हैं, बाबा रामदेव जी के जितने भी मेघवाल जाति के भक्त आते हैं, उन्हें रीखिया कहते हैं। तो बाबा रामदेव जी
के मेघवाल, मेघवाल जाति के भक्तगण को रीखिया कहते हैं, रीखिया कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि रीखिया क्या होता है, तो अपने बताना है कि बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्तगण होते हैं, और वो मेघवाल जाति के भक्तगण क्या कहलाते हैं बेटा, तो उन्हें अपन रीखिया कहते हैं। फिर देखो जात्रु, जात्रु बाबा रामदेव जी के जाने वाले पैदल यात्री, बाबा रामदेव जी के जाने वाले पैदल यात्री, पैदल यात्री को जात्रु कहते हैं। जो बाबा रामदेव जी के पैदल यात्री जाएंगे उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जात्रु कहते हैं। फिर अगर अपने से पूछ ले जात्रु के बाद कि और क्या है, तो नेजा। ये क्या हुआ करता है, तो पंचरंगी ध्वजा के साथ बाबा रामदेव जी का निकाले जाने वाला जुलूस, पंचरंगी ध्वजा के साथ, पंचरंगी ध्वजा के साथ निकाले जाने वाला, निकाले जाने वाला जुलूस, जुलूस क्या कहलाता है, नेजा कहलाता है, नेजा कहलाता है। जो बाबा रामदेव जी के जो जुलूस निकाला जाता है पंचरंगी ध्वजा के साथ, उसे क्या कहते हैं, तो नेजा। दो प्रश्न बनते हैं कि बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसमें कितने रंग होते हैं, तो अपने बताना है कि उसमें 5 रंग हुआ करते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा है उसमें 5 रंग होते हैं, और उस ध्वजा के साथ निकाले जाने वाला जुलूस क्या कहलाता है, तो वो अपने नेजा कहलाता है। गोड़ले, एक तो आता है गोड़ला, आगे देखेंगे गोड़ला क्या होता है, तो तेजाजी महाराज के जो भोपे होते हैं उन्हें गोड़ला कहते हैं। लेकिन ऐसे आ जाए कि गोड़ले क्या होते हैं, तो बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाने वाले कपड़े के घोड़े, कपड़े के घोड़े जो बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं, बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाते हैं। बाबा रामदेव जी के जो कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं उन्हें क्या बोला करते हैं, तो उन्हें गोड़ले कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे अपन कहते हैं गोड़ले। याद रखना, बाबा रामदेव जी के चढ़ाए जाने वाले कपड़े के घोड़े क्या कहलाते हैं, तो गोड़ले। तेजा जी के भोपू को क्या कहा जाता है, तो तेजा जी के भोपू को गोड़ला कहा जाता है। तेजा जी के भोपे क्या कहलाएंगे, तो गोड़ला। और तेजा जी महाराज रामदेव जी के जो है, रामदेव जी के क्या हो जाएंगे, चढ़ाए जाने वाले कपड़े के घोड़े क्या कहलाएंगे, तो इन्हें कहते हैं गोड़ले। याद रखना दोनों बातें। ये तो कि अपने बाबा रामदेव जी की प्रमुख प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, ब्यावली क्या होता है, तेरे ताली क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है। अब आप बात करते हैं कि बाबा रामदेव जी के प्रमुख केंद्र, रामदेव जी के प्रमुख केंद्र, कि बाबा रामदेव जी के प्रमुख प्रमुख केंद्र कहां कहां है। तो जो सबसे प्रमुख केंद्र है, सबसे प्रमुख केंद्र, ये कहां पर हुआ करता है। फिर अपन बात कर लेते हैं कि अन्य केंद्र, अन्य केंद्र, अन्य केंद्र कहां पर हुआ करते हैं। एक याद रखना अपने, छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा कहां पे। तो देखो बेटा, बाबा रामदेव जी का जो सबसे प्रमुख केंद्र है, वो प्रमुख केंद्र कहां पे है, तो वो है रुणेचा। और रुणेचा कहां पे है, तो रुणेचा रामदेवरा कहां पे बेटा, पोखरण। और पोखरण कहां पे है अपने, जैसलमेर। पोखरण और पोखरण कहां पे हुआ करता है अपने, जैसलमेर में। ये अपने बाबा रामदेव जी का सबसे प्रमुख केंद्र है। बाबा रामदेव जी का सबसे प्रमुख या प्रधान केंद्र कौन सा है, तो वो प्रधान केंद्र है रुणेचा, रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर। अगर अपने छोटे रामदेवरा की बात करें, छोटा रामदेवरा कहां पे है, तो छोटा रामदेवरा गुजरात। छोटा रामदेवरा कहां पे बेटा, गुजरात में। आपसे पूछा जाएगा कि बाबा रामदेव जी का छोटा रामदेवरा कहां पे है, तो वो अपने बताना है गुजरात में। अन्य केंद्र, अन्य केंद्रों में कुछ प्रमुख प्रमुख नाम हुआ करते हैं जिनको मैं एक साथ बताता हूं। एक तो है अपने बिराटिया, एक तो अपने बिराटिया,
एक याद रखना अपने सूरता खेड़ा, एक याद रखना है मसूरिया, एक याद रखना मानासर, और एक याद रखना अपने लालजी का खेड़ा। ये बाबा रामदेव जी के अन्य प्रमुख केंद्र। बिराटिया कहां पे है? तो बिराटिया बेटा पाली में। बिराटिया कहां पे है? अपने पाली में। सूरता खेड़ा कहां पे है? तो यह है बेटा चित्तौड़गढ़ में। सूरता खेड़ा कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में। फिर पूछ ले मसूरिया, मसूरिया कहां पे है? तो यह है जोधपुर। फिर बोल ले मानासर गांव, ये कहां पे है? तो ये है नागौर। लालजी का खेड़ा कहां पे है? तो ये है रायपुर भिलवाड़ा। ये अपने बाबा रामदेव जी के कुछ प्रमुख अन्य केंद्र। इसका मतलब देखो अपने बाबा रामदेव जी जैसलमेर में पूजे जाते हैं, पाली में पूजे जाते हैं, चित्तौड़ में, जोधपुर, नागौर, भिलवाड़ा। राजस्थान के प्रत्येक जिले में आपको बाबा रामदेव जी के मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहां तक गुजरात, मध्य प्रदेश में भी इनकी पूजा होती है। यहां एक लाइन में और लिख लूं कि यहां पे अपन बॉक्स बना के लिख लें कि इसके अलावा इनको हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी पूजा जाता है। और कहां कहां पूजा होती है? तो हरियाणा व मध्य प्रदेश में भी पूजे जाते हैं। हरियाणा व एमपी में भी बाबा रामदेव जी की पूजा, बाबा रामदेव जी की पूजा होती है। आपसे पूछ ले कि बाबा रामदेव जी की पूजा और कहां होती है? तो बाबा रामदेव जी की पूजा हरियाणा में और एमपी में भी अपने रामसा पीर यानी कि बाबा रामदेव जी की पूजा होती है। तो रामदेव जी के प्रमुख केंद्र रुणेचा, रामदेवरा, पोखरण, जैसलमेर। इसके अलावा गुजरात में इनका छोटा रामदेवरा। इसके अलावा बिराटिया अजमेर, बिराटिया पाली, सूरता खेड़ा चित्तौड़, मसूरिया जोधपुर, मानासर नागौर, लालजी का खेड़ा भिलवाड़ा। ये बाबा रामदेव जी के क्या हो गए बेटा? प्रमुख प्रमुख केंद्र हो गए। अब अपन रामदेव जी के कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि बाबा रामदेव जी ने ऐसे क्या क्या काम किए जिसके कारण अपन उनकी पूजा कर रहे हैं। कोई तो ऐसे बड़े बड़े काम रहे होंगे जिनके कारण आज अपन बाबा रामदेव जी को इतना पूजते हैं, इतना मानते हैं। तो इनके कार्यों के बारे में देखिएगा बेटा। कार्य, रामदेव जी के कार्य। कि बाबा रामदेव जी के कौन कौन से कार्य रहे हैं, कौन कौन से उन्होंने काम किए हैं जिनके कारण अपन उनकी पूजा कर रहे हैं। सबसे पहला कार्य, छोटे थे, बचपन में थे, बाल्यावस्था में थे, जैसे ही रुणेचा आए, रुणेचा में आने के बाद पता चला कि यहां पे एक तांत्रिक भैरव राक्षस का बहुत ज्यादा प्रकोप है। यह तांत्रिक भैरव राक्षस बहुत ज्यादा परेशान करता है। क्या करें कि इसको सल्टा देते हैं, निपटारा कर देते तांत्रिक भैरव राक्षस का। तो इन्होंने क्या किया? बाल्य अवस्था में तांत्रिक भैरव राक्षस का वध करके रुणेचा की जनता को क्या दिलाई थी? मुक्ति। यानी पहला काम क्या किया? तो तांत्रिक भैरव राक्षस, तांत्रिक भैरव राक्षस का वध कर पोखरण की जनता को, पोखरण की जनता को मुक्ति दिलाई। ये क्या करता था? आए दिन किसी गाय को खा गया, गाय के बछड़े को खा गया, किसी इंसान के बच्चे को खा गया। इस प्रकार के इनके कृत्य हुआ करते थे। इस प्रकार के ये बहुत ज्यादा कार्य करता था और इस प्रकार के इनके कार्यों से परेशान होकर के इन्होंने क्या कर लिया? तो बाबा रामदेव जी के जो है, बाबा रामदेव जी के जो सबसे बाल्य अवस्था में इस पोखरण भैरव राक्षस का आकर के इन्होंने वध कर दिया था। पहला काम तो इन्होंने ये किया था। दूसरा काम, छुआ छूत व भेदभाव। ये स्वयं राजपूत थे, ये नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार का छुआछूत या भेदभाव हो। तो छुआछूत व भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किया, आंदोलन किया, आंदोलन किया। यानी इन्होंने छुआछूत व भेदभाव के विरुद्ध बाबा रामदेव जी ने क्या किया था बेटा? आंदोलन किया था। एक काम इन्होंने ये किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट काम, कामड़िया पंथ की स्थापना। कामड़िया पंथ की स्थापना की। ये कामड़िया पंथ है क्या? तो इस पंथ का उद्देश्य है कि हरिजनों का उद्धार, यानी दलितों का उद्धार। इस पंथ का उद्देश्य, इस पंथ का उद्देश्य दलितों का उत्थान। क्या करना बेटा? इस पंथ का उद्देश्य दलितों का उत्थान करना।
बाबा रामदेव जी ने यह पंथ क्यों चलाया? तो दलितों के उत्थान के लिए पंथ चलाया था। फिर चौथा काम और इन्होंने क्या किया? तो बाबा रामदेव जी का चौथा महत्वपूर्ण कार्य है, और चौथा कार्य है शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन चलाया। उस समय क्या कि हिंदू धर्म के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ज्यादा हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जा रहा था, मुस्लिम धर्म ग्रहण करवाया जा रहा था। और जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म ग्रहण कर चुके थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए, उन्हें शुद्ध करने के लिए बाबा रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो शुद्धि आंदोलन। हिंदू धर्म से मुस्लिम बने लोगों को पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करवाने के लिए आंदोलन किया। तो ये तो इन्होंने जो परिवर्तित हो चुके थे उनको ग्रहण करवाने के लिए, लेकिन परिवर्तन ही नहीं हो उसके लिए बाबा रामदेव जी ने क्या किया? तो परावर्तन अभियान चलाया। परावर्तन अभियान क्या होता है बेटा? परावर्तन अभियान तो जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जिन व्यक्तियों ने धर्मांतरण कर लिया है, कि उनको लगा कि यार एक काम करते हैं कि मुस्लिमों को लगा कि काम करते हैं, इनको तलवार की नोक पर अपन धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो जो परिवर्तन कर चुके उनको शुद्ध करने के लिए शुद्धि आंदोलन, लेकिन परिवर्तन हो ही नहीं। इसके लिए इन्होंने क्या किया? तो परावर्तन, यानी कि मुस्लिम धर्म, जबरन मुस्लिम धर्म में जो कन्वर्ट किए जा रहे थे उन्हें रोकने के लिए परावर्तन अभियान, यानी कि जबरन मुस्लिम बनाए जा रहे हिंदुओं को, जबरन मुस्लिम बनाए जा रहे हिंदुओं को धर्मांतरण रोकने के लिए जो जबरन उस समय जो धर्मांतरण कराया जा रहा था, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए बाबा रामदेव जी ने क्या किया था बेटा? तो उस समय एक अभियान चलाया था जिसका नाम था परावर्तन अभियान। इसके अलावा और क्या कार्य किया? तो हरिजनों को मोती व मूंगे की संज्ञा दी और इनको जो है मंदिरों में प्रवेश दिलाया था। एक काम क्या किया? हरिजनों को मोती व मूंगे की संज्ञा दी और मंदिर में प्रवेश दिलाया। उनको क्या किया था? मंदिरों में प्रवेश दिलाया था, क्योंकि उस समय जो है हरिजनों को, इनको मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इनको घर से, मंदिरों के बाहर से निकलते थे तो जूते चप्पल हाथ में उठाकर इनको बाहर निकलना होता था। इस प्रकार अत्याचार होता था। तो उन अत्याचारों से परेशान होकर के बाबा रामदेव जी ने क्या कर दिया था? तो उनको जो है मंदिरों में प्रवेश दिलाने से रोका, और प्रवेश दिलाने से रोकने के साथ साथ उन्होंने और क्या काम किया बेटा? तो मुख्य काम यह किया था कि कैसे भी करके अपन उनको मंदिरों में प्रवेश ना दिलाएं, और मंदिरों में प्रवेश नहीं दिलाया जा रहा तो इनको प्रवेश दिलाया जाए, तथा इनको जो है जो मंदिरों के बाहर से निकलने पर इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो अत्याचार को रोका जाए। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। फिर देखो, मक्का मदीना से आए 5 पीरों के छूटे हुए मूंग के कटोरे अपने चमत्कार से मंगाए। ऐसा कहते हैं कि 5 पीर मक्का मदीना से आए थे। मक्का मदीना से आए तो उनको लगा कि यार ये रामदेव है कौन। एक बार इनके चमत्कारों के बारे में सुना। जब चमत्कारों के बारे में सुना तो इनकी परीक्षा लेने के लिए गए थे। अब परीक्षा लेने के लिए गए तो उन लोगों ने बाबा रामदेव जी के बारे में सुना कि रामदेव जी है कौन, एक बार सुनते हैं। गए इनके पास, जाके कहा कि हमें भूख लग रही, खाना खाना है। बाबा राम साहब ने कहा पधारो, खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना खाओ, आराम करो, फिर बैठो। जैसे वो खाना वाना खाने के लिए बैठे, बाबा रामदेव जी उनके पास गए। रामदेव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, खाना वाना खाओ, आराम से बैठो। अब वो खाना वाना खाने लगे तो उन्होंने कहा कि हम खाना तो खाएंगे लेकिन इन आपके पात्र में नहीं खाएंगे। जो हमारे मक्का मदीना मूंग के कटोरे छूट गए उन्हीं कटोरों में हम खाना खाएंगे। रामदेव जी ने कहा यार, मक्का मदीना कोई पास में थोड़ी, इतना दूर है, कैसे आएंगे वो? हमने आपके चमत्कारों के बारे में सुना है, अगर आप वास्तव में खाना खिलाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं कटोरों में खाना खिलाओ। रामदेव जी का इतनी सी बात है, पागल पगले, ये बात तो पहले ही कह देता मेरे को। बाबा रामदेव जी ने कहा ये ले, ये ले, ये ले,
ये ले और ये ले, इस प्रकार पांचों के पांचों ले ले। यानी इस प्रकार 5 पीरों के छूटे हुए मूंग के कटोरे अपने चमत्कार से मंगाए, 5 पीरों के कानों से धुएं बाहर आ गए। उन्होंने कहा कि हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के पीर रामसा पीर हो। ऐसा जो है, ऐसा किन्हों ने माना? तो ऐसा माना था उन मक्का मदीना से लौटे हुए 5 पीरों ने। तो याद रखने वाली बात है बेटा, मक्का मदीना से लौटे 5 पीर के मूंग के कटोरे रामदेव जी ने अपने चमत्कार से मंगवाए, इसलिए इनकी पूजा की जाती है और मुस्लिम इनको पूजते हैं। मुस्लिम इनको क्यों पूछते हैं? इसीलिए पूछते हैं कि इन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया था, ऐसा इन्होंने बाबा रामदेव जी ने अपना कृत्य दिखाया था। उसी चमत्कार के कारण मुस्लिम इनकी क्या करने लगे बेटा? तो इनकी पूजा करने लगे थे। याद रह जाएगी ये सारी बातें कि मुस्लिम इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। तो इस प्रकार मक्का मदीना से लौटे जो वो लौट के आए थे, उनके लिए मूंग के कटोरे मंगाए थे। और बाबा रामदेव जी ने क्या किया? तो इन्होंने रुणेचा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया, जहां स्नान करने से असाध्य रोगों का इलाज होता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज कौन करते हैं? तो बाबा रामदेव जी। कौन से सरोवर में स्नान करने से? तो अपने राम सरोवर तालाब में स्नान करने से। बाबा रामदेव जी का चमत्कार है, बाबा रामदेव जी ने अपना चमत्कार दिखाया और चमत्कार कर क्या किया? तो इन्होंने कहा कि इस तालाब में स्नान करो, खंकोड़ा खाओ और सारी बीमारियों से मुक्ति पाओ। खंकोड़ा खाना क्या है? मेवाड़ी भाषा में है। मेवाड़ और मारवाड़ में खंकोड़ी खाना किसे कहते हैं? स्नान करने को बोला करते हैं। याद रखना, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी जिले से हो, अगर आप खंकोड़ा खाना आपसे कोई कह दे तो कोई खाने की चीज नहीं है। वो मेवाड़ी भाषा में किसको कहते हैं? तो स्नान को कहते हैं। याद रह जाएगा बेटा ये सारी बातें। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि बाबा रामदेव जी का मेला कहां लगता है, कब लगता है। मेले की बातें अपन कर लेते हैं। मेला, तो मेला कहां लगता है? तो रुणेचा में, रामदेवरा में। कब लगता है इनका मेला? अगर आपसे पूछ ले कब लगता है, तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक अपने बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। फिर याद रखना, इन मेले को क्या कहते हैं? तो इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, इनके मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक, सद्भावना का प्रतीक कहलाता है। अपने जो बाबा रामदेव जी का मेला है, ये मेला क्या कहलाता है बेटा? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कहलाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक कौन सा मेला कहलाता है? अपने बाबा रामदेव जी का मेला कहलाता है। और क्या बातें याद रखनी है? तो इनका जो मेला है मारवाड़ का कुंभ या लखी मेला कहलाता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ या मारवाड़ का लखी मेला
लखी मेला कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ या मारवाड़ का लखी मेला कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ या लखी मेला कौन सा मेला कहलाता है? अपने बाबा रामदेव जी का मेला कहलाता है। याद रह जाएगी ये सारी बातें। फिर समाधि, बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन रुणेचा में जीवित समाधि ली। रुणेचा में जीवित समाधि ली। बाबा रामदेव जी जो है अपने रुणेचा में जीवित समाधि लेते हैं। और जीवित समाधि कब लेते हैं? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बाबा रामदेव जी द्वारा रुणेचा में जीवित समाधि ली गई थी। ये अपन ने सारी बातें करी थी किन के बारे में बेटा? तो ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई बाबा रामदेव जी के बारे में। आज मैंने रामदेव जी के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताई रामदेव जी के बारे में। एक तो अपन ने देखी थी शब्दावलियां, शब्दावलियों के बाद मैंने आपको बताया था क्या क्या। एक तो अपन ने बाबा रामदेव जी की प्रमुख प्रमुख शब्दावलियां देखी, उपनाम देखे थे, अवतार देखे थे, और उसके बाद अपन ने तेरे ताली के बारे में बात की कि तेरे ताली इनका नृत्य हुआ करता है जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है। नृत्य की शुरुआत पादरला गांव पाली से होती है। फिर अपन ने देखा रीख्या क्या होता है, तो बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त। जातरू क्या कहलाते हैं? तो बाबा रामदेव जी के जाने वाले पैदल यात्री। सर्वाधिक पैदल यात्री कौन से लोक देवता के जाते हैं? तो बाबा रामदेव जी के। एक लाइन में यहां पे आपके सामने और लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं ना, सर्वाधिक पैदल यात्री बाबा रामदेव जी के जाते हैं। बाबा रामदेव जी के जाते हैं। तो सर्वाधिक पैदल यात्री जाते हैं वो कौन से लोक देवता के जाते हैं? अपने बाबा रामदेव जी के। फिर अपन ने इनके प्रमुख प्रमुख केंद्रों के बारे में बात की कि छोटा रामदेवरा कहां पे है, कौन कौन से राज्य में इनकी पूजा की जाती है, प्रमुख प्रमुख केंद्र कौन से हुआ करते हैं, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है। फिर अपन ने बात की कि रामदेव जी के कार्य, तांत्रिक भैरव राक्षस का वध किया, छुआछूत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन किया, कामड़िया पंच चलाया जिसके माध्यम से दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया, शुद्धि आंदोलन, हिंदू धर्म जो मुस्लिम धर्म ग्रहण कर चुके उन्हें पुनः हिंदू धर्म ग्रहण कराने के लिए आंदोलन चलाया, परावर्तन जो जबरन मुस्लिम धर्म ग्रहण कराया जा रहा था उन हिंदुओं को धर्मांतरण करवाने से रोकने के लिए इन्होंने ये परावर्तन अभियान चलाया था। हरिजनों को मोती व मूंगे की संज्ञा दी तथा उन्हें मंदिरों में प्रवेश दिलाया। मक्का मदीना से लौटे हुए 5 पीरों के छुटे हुए मूंग के कटोरे अपने चमत्कार से मंगवाए, जिसके कारण इनको जो है क्या कहा जाता है? पीरों का पीर या रामसा पीर। इन्होंने रुणेचा में राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया जहां पर असाध्य बीमारियों का इलाज होता है स्नान करने से। फिर मेले के बारे में बात की कि बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर में लगा करता है और समाधि भाद्रपद शुक्ल एकादशी। अब अपन आगे और बात करते हैं। आज अपन एक और छोटे से लोक देवता के बारे में इस क्लास में अपन सेशन में बात करते हैं। अगले अपने प्रमुख लोक देवता कौन से होते हैं? तो अपन बात करते हैं कौन से लोक देवता की बात करें? अपन बात कर लेते हैं देवनारायण जी की बात कर लेते हैं ना बेटा, देवनारायण जी। अगले अपने लोक देवता है देवनारायण जी। बहुत ही बड़े प्रसिद्ध लोक देवता अपने देवनारायण जी। राजस्थान में बहुत बड़े पूज्य लोक देवता है देवनारायण जी। जन्म कहां होता है, जन्म स्थल क्या है, वंश कौन सा था, माता पिता का नाम क्या होता है, उपनाम क्या होता है, किनका अवतार होता है, पत्नी का नाम क्या होता है, इनके घोड़े का नाम क्या होता है, ये सारी बातें, इनका बचपन कहां बीतता है, बचपन का नाम क्या होता है, किनका अवतार माना जाता है, जिस प्रकार अपन सभी लोक देवताओं में पढ़ते आए हैं उसी प्रकार अपन इनके बारे में भी कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इनका जन्म स्थल, फिर बात करेंगे इनका वंश, जन्म स्थल, कहां पर अपने देवनारायण भगवान का जन्म हुआ, किस वंश में देवनारायण जी का जन्म होता है, इनकी माता का नाम क्या होता है, इनके पिता का नाम क्या था, इनका ननिहाल कहां पे था। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनका ननिहाल हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि पिता हो गए, पत्नी का नाम क्या है, और क्या क्या बातें याद रखने वाली बातें हैं। तो और अपने को याद रखने वाली बातें हैं कि इनके घोड़े का नाम क्या है,
घोड़े का नाम क्या है? इनको अवतार किनका माना जाता है? अवतार किनका माना जाते हैं? इसके अलावा इनके उपनाम क्या क्या हुआ करते हैं? उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? तो उपनाम लिख लेंगे। फिर याद रखना बेटा कि इनकी जो पत्नी का नाम क्या है? अपने देवनारायण भगवान की पत्नी का नाम क्या हुआ करता है? और इनके बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम। ये अपनी सारी की सारी बातें किनके बारे में करनी है अपने को? देवनारायण जी के बारे में। अगर अपने से पूछ ले कि देवनारायण भगवान का जन्म कहां पे होता है, तो इनका जन्म हुआ था बेटा मालासेरी डूंगरी। मालासेरी डूंगरी। और ये मालासेरी डूंगरी कहां पे है? तो यह आसिंद। और आसिंद कहां पे है बेटा? तो आसिंद है अपने भीलवाड़ा जिले में। मालासेरी डूंगरी, आसिंद, भीलवाड़ा में बाबा राम अपने देवनारायण भगवान का जन्म। वंश कौन सा था? तो इनका वंश हुआ करता है बगड़ावत। और ये बगड़ावत कौन होते हैं? तो बेटा गुर्जर। बगड़ावत इनकी गोत्र थी और गुज्जर, बगड़ावत गुज्जर परिवार में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था? तो माता का नाम याद रखना साडू माता। माता जी का नाम क्या था बेटा? साडू माता। पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी का नाम था सवाई भोज। पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? सवाई भोज। बाबा अपने देवनारायण भगवान का ननिहाल कहां पे था? देवनारायण जी भगवान का ननिहाल था देवास, एमपी। देवास, और देवास कहां पे है बेटा? तो देवास याद रखना अपने एमपी। पत्नी का नाम पूछ ले तो पत्नी का नाम हुआ करता था पीपल दे। पीपल दे अपने देवनारायण जी की पत्नी का नाम। इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम था लीलागर। क्या नाम था बेटा? लीलागर। कौन सा घर? लीलागर। अवतार किनके माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का अवतार। भगवान विष्णु का क्या माने जाते हैं? ये अवतार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, एकमात्र लोक देवता जिनके नाम के आगे भी भगवान लगा करता है। देखो देवनारायण जी के अलावा और किसी के आगे भगवान नहीं लगता है, लेकिन देवनारायण जी के नाम के आगे क्या लगता है? अपने भगवान लगता है। अवतार भगवान विष्णु जी के। उपनाम क्या है इनके? तो उपनाम बहुत सारे हैं। एक तो इनको कहते हैं चिकित्सक लोक देवता। चिकित्सक लोक देवता, लोक देवता। एक इन्हें कहते हैं वैज्ञानिक लोक देवता। वैज्ञानिक लोक देवता। वैज्ञानिक लोक देवता। फिर देखिएगा बेटा, और क्या कहते हैं इनको? क्रांति के जनक। क्रांति के जनक, ये भी किनका नाम है? तो ये भी अपने देवनारायण भगवान का नाम है। एक इनका और उपनाम हुआ करता है वैज्ञानिक लोक देवता, चिकित्सीय लोक देवता, क्रांति के जनक। एक इनको कहते हैं गो रक्षक। गो रक्षक देवता। बचपन का नाम क्या हुआ करता है? इनके बचपन का नाम था उदल, या जिसे अपन कहते हैं उदय सिंह। उदल कह सकते हैं या उदय सिंह कह सकते हैं। तो देखो बेटा, बाबा अपने देवनारायण जी के बारे में वापिस, देवनारायण जी का जन्म स्थल कौन सा है? तो मालासेरी डूंगरी। और मालासेरी डूंगरी कहां पे है? तो आसिंद। और आसिंद कहां पे है? तो बेटा भीलवाड़ा में। वंश कौन सा था? तो इनका वंश था बगड़ावत, और बगड़ावत गुज्जर वंश में। माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम साडू माता, पिता का नाम सवाई भोज। ननियाल कहां पे था? तो ननियाल अपने देवास, एमपी में। पत्नी का नाम पिप्पल दे। घोड़े का नाम लीलागर। अवतार भगवान विष्णु जी के। उपनाम चिकित्सीय लोक देवता, वैज्ञानिक लोक देवता, क्रांति के जनक, गोरक्षक। बचपन का नाम क्या हुआ करता है? तो बचपन का नाम था अपने उदल। इनके बचपन का नाम क्या था बेटा? तो बचपन का नाम था अपने उदल। ये तो भी अपने देवनारायण जी की कुछ बेसिक बेसिक बातें, देवनारायण भगवान की बेसिक बेसिक बातें जो इनके परिचय के बारे में है। अब अपन पढ़ते हैं कि इनके जन्म किस प्रकार होता है, क्या होता है। कुछ बातें मैं आपको ऐसे बताता हूं कि अजमेर के एक दुर्जन सिंह थे, और दुर्जन सिंह जो है वो इनके जो पिता थे सवाई भोज, इन दोनों के बीच में शत्रुता थी, खतरनाक वाली शत्रुता थी। सवाई भोज उनसे युद्ध करते हुए युद्ध में मारे जाते हैं। युद्ध में मारे जाते हैं तो फिर बाद में देवनारायण भगवान जो है ना साथियों, इनका जन्म उस समय तक नहीं होता है। इनकी माता साडू माता गोटा नगरी, कोटा में, अजमेर में, आसिंद में रहा करती थी। गोटा नगरी आसिंद में थी। तभी ऐसा कहते हैं कि इनके कोई संतान नहीं थी। इनके जो पति थे सवाई भोज, उनकी मृत्यु हो जाती है साडू माता की। तो गोटा नगरी से 7 किलोमीटर दूर, जो वर्तमान में मालासेरी डूंगरी कहलाती, वहां पर साडू माता बैठी थी, जोर जोर से रो रही थी
कि आप भी ऐसे चले गए बीच मंजर में छोड़ के। आप भी ऐसे बीच मंजर में छोड़ के चले गए, ऐसे कैसे काम चलेगा, आपके बिना कैसे जिया जाएगा, आप तो ऐसे मंजर में छोड़ के चले गए, अब हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करें तो क्या करें क्या नहीं करें। प्लीज हमारे लिए कुछ तो करके जाते हैं, और फिर बाद में ऐसे कहते हैं कि उसी समय आसमान से एक भयंकर तरीके से बिजली गड़कती है और बिजली एक चट्टान पे गिरती है और वो चट्टान फटती है, और वो चट्टान फटी और उस चट्टान के अंदर से एक कमल का फूल निकला, और कमल के फूल को जब खिला तो उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। देव नारायण भगवान का किसी की कोख से जन्म नहीं हुआ था, इस प्रकार एक चट्टान से इनका जन्म होता है। फिर साधु माता उनको लेती है हाथ में, और फिर साधु माता उनका लालन पालन करती है। साधु माता ने इस प्रकार उनका लालन पालन किया। बचपन था, बचपन में जब उनको दुर्जन सिंह को पता चला कि इस प्रकार उनको एक पुत्र मिला है, उन्होंने अपनी सेना भेज दी पुत्र का वध करने के लिए। तभी वो अपने जो है पुत्र को लेकर के अपने पियर यानी कि देवास एमपी जा रही होती है, तो रास्ते में दुर्जन सिंह के सैनिक उनको मिलते हैं। सैनिक जो कहते हैं कि उस समय उनको ना आदेश दिया कि जितने भी कोई छोटे बच्चे हो तो कोई रास्ते में मिल जाए तो उनको काट देना। तो फिर बाद में उनके मामा और उनकी माता दोनों देवनारायण भगवान को लेकर जा रहे थे। रास्ते में वो सैनिक मिले, सैनिकों ने उनको कहा रुक जाओ। रुके कि आपकी गोली झोली में क्या है, तो उन्होंने कहा झोली में तो कुछ नहीं है, गाय का बछड़ा है। तो उनका दिखाओ, दिखाया तो अंदर वास्तव में गाय का बछड़ा। मामा जी के कानों से धुएं बाहर आ गए कि ये क्या है। अपन किसकी चिंता कर रहे हैं, अपन उनकी चिंता कर रहे हैं जो विश्व का पालनहार है, हमें इनकी चिंता की जरूरत नहीं है। आगे जाके देखा तो देवनारायण भगवान ही थे अंदर झोली में। चमत्कार समझा, बचपन में ही इन्होंने चमत्कार दिखाना शुरू किया। फिर ये कहा जाते हैं देवास, बचपन वही बीतता है, बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद लोगों को गोमूत्र व नीम से अवगत कराया कि गोमूत्र क्या चीज होती है, नीम क्या चीज होती है। गोमूत्र व नीम से इन्होंने लोगों को क्या कराया था, अवगत कराया था। लोगों में क्रांति के भाव जागृत किए, असाध्य बीमारियों का इलाज किया। कुत्ते के काटे जाने पर देवनारायण जी इलाज करते थे, इसलिए आज भी कुत्ते के काटे जाने पर देवनारायण भगवान के नाम की ताती बांधी जाती है। इतने में वो आदमी सही हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गौमूत्र में नीम से लोगों को अवगत कराने वाले लोक देवता कौन थे, तो गौमूत्र में नीम से अवगत कराने वाले लोक देवता अपने देवनारायण जी थे। गौमूत्र में नीम से इन्होंने अवगत कराया ही था। इसके अलावा इन्होंने जो है नीम के पत्तों का महत्व बताया था, इसीलिए आज भी देवनारायण जी के नीम के पत्तों से श्रृंगार किया जाता है। उनकी पाती भी उतरती है तो नीम के पत्तों से उतरती है। कुछ बातें हैं जो मैं आपके बार लिख देता हूं, देखो। देवनारायण जी का बचपन देवास एमपी में बीता। कहां बीता बेटा? देवास एमपी में बीता। यहीं ये बड़े हुए थे, पालन पोषण हुआ था। लोगों में क्रांति के भाव जागृत किए, लोगों में क्रांति के भाव जागृत किए। लोगों में क्रांति के भाव जागृत किन्होंने किए, तो लोगों में क्रांति के भाव जागृत किए थे अपने देवनारायण जी ने। लोगों में क्रांति के भाव जागृत किए थे इन्होंने लोगों को गोमूत्र व नीम से अवगत करवाया। यानी कि गौमूत्र व नीम से किनको अवगत कराया? लोगों को। गौमूत्र का महत्व, नीम का महत्व लोगों को बताया। और क्या बातें याद रखनी है देवनारायण भगवान के बारे में? और याद रखना है कि इन्होंने बाल्यकाल से गाय के बछड़ों पर जोड़ दिया कि गाय के साथ साथ उनके बछड़ों का भी बचाव किया जाना चाहिए, कि गायों के बछड़ों की भी पूजा की जानी, रक्षा की जानी चाहिए। कुत्ते के कांटे का इलाज करते थे। कुत्ते के कांटे का इलाज करते थे।
इसलिए आज भी इनके नाम, इसलिए आज भी इनके नाम की क्या बांधी जाती है? ताती। इसलिए आज भी इनके नाम की ताती बांधी जाती है। ताती का मतलब धागा। धागा बांधा जाता है। किनके नाम का धागा बांधा जाता है? अपने देवनारायण भगवान के नाम का धागा बांधा जाता है। इनको भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक पूजा जाता है। भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक पूजा जाता है। देवनारायण भगवान की सबसे ज्यादा पूजा कहां होती है? तो अपने भीलवाड़ा जिले में देवनारायण भगवान की सबसे ज्यादा पूजा होती है। इन्होंने और क्या किया? तो पीपल दे की जो मुक्ति की थी। पीपल दे पहले कुबड़ हुआ करती थी, शरीर पर पूरे कुरूप था, तो उनको मुक्ति करने का काम भी इन्होंने किया था, अपने देवनारायण जी ने किया था। इनका जो मंदिर होता है, मंदिर को देवरा कहते हैं। इनके मंदिर को देवरा कहते हैं। किनके मंदिर को देवरा कहते हैं? तो अपने देवनारायण भगवान के मंदिर को देवरा कहते हैं। इनकी मूर्तियां कच्ची मिट्टी से निर्मित होती हैं। कच्ची मिट्टी से निर्मित। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि ईंटें होती हैं, ईंटें नहीं होती, कच्ची मिट्टी से निर्मित होती है, जो ईंटों की तरह दिखती है, इसलिए उसको ईंटें बताया जाता है। जबकि देवनारायण भगवान की कोई ईंटें नहीं होती, मूर्तियां होती हैं कच्ची मिट्टी से। इनकी मूर्तियां कच्ची मिट्टी से निर्मित होती हैं, जिनको ईंटें बताते हैं। बस याद रखने वाली बात है, बाकी ईंटें होती नहीं है। मूर्तियों का श्रृंगार नीम की पत्तियों से किया जाता है। नीम की पत्तियों से किया जाता है। नीम की पत्तियों से किया जाता है। यानी आपसे पूछ ले कि इनकी जो मूर्तियां होती हैं, उनके ऊपर जो श्रृंगार होता है वो कौन सी पत्तियों से होता है? नीम की पत्तियों से श्रृंगार किया जाता है। और क्या बातें याद रखनी है? तो और बातें, महत्वपूर्ण बातें यह है बेटा कि इनके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। प्रमुख केंद्र, तो प्रमुख केंद्र अपने को 3-4 याद रखने हैं। एक तो याद रखना है सवाई भोज, और सवाई भोज कहां पे है? तो यह आसिंद। कहां पे बेटा? आसिंद। और आसिंद कहां पे है? तो भीलवाड़ा। सवाई भोज, आसिंद, भीलवाड़ा, ये सबसे बड़ा इनका प्रमुख केंद्र है। अगर मैं बात करूं अन्य केंद्रों की, अन्य केंद्र, तो अन्य आपको 4 केंद्र और याद रखने हैं। 1 केंद्र, 2 केंद्र, 3 केंद्र और ये 4 केंद्र। ये इनके चारों केंद्र आपको अन्य केंद्र और याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? तो एक याद रखना देवमाली, और देवमाली कहां पे है? तो यह है ब्यावर। और ब्यावर कहां पे है बेटा? तो ब्यावर अपने अजमेर। देवमाली, ब्यावर, अजमेर। एक याद रखना देवडूंगरी, और देवडूंगरी कहां पे है? तो ये अपने चित्तौड़गढ़। देवडूंगरी कहां पे बेटा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में इनका प्रमुख केंद्र है, जिसे देवडूंगरी कहते हैं। एक है देवधाम, और देवधाम कहां पे है? तो ये है जोधपुरिया। और जो जोधपुरिया जो जगह है, ये कहां पे है बेटा? तो टोंक। देवधाम, जोधपुरिया, टोंक। एक है देवमाली। देवमाली हो गया। देवगाड़ा दत्तावण, देवगाड़ा दत्तावण, और ये गाड़ा दत्तावण कहां पे है बेटा? तो ये अपने नागौर में। ये अपने देवनारायण जी के कुछ प्रमुख केंद्र है। प्रमुख केंद्र तो सवाई भोज, आसिंद, भीलवाड़ा में। इसके अलावा देवमाली, ब्यावर, अजमेर, देवधाम, जोधपुरिया, टोंक, देवडूंगरी, चित्तौड़गढ़, देवगाड़ा दत्तावण, नागौर। राणा सांगा इनके उपासक थे, और राणा सांगा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। राणा सांगा ने मंदिर बनवाया।
ये जो मंदिर है, ये मंदिर किसने बनवाया था? राणा सांगा ने बनवाया था। जब राणा सांगा बाड़ी का युद्ध जीत जाते हैं तो उस बाड़ी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं। बाड़ी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो इस बाड़ी युद्ध विजय के उपलक्ष्य में अपने देव डूंगरी मंदिर, और देव डूंगरी मंदिर कहां पे है? तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। अब अपन बात करते हैं इनके मेले की। इनका मेला कहां लगता है, प्रसाद क्या होता है? तो अगर अपने से पूछ ले मेला, तो बेटा मेला याद रखना भाद्रपद शुक्ल षष्ठी, भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से अष्टमी तक, अष्टमी तक लगता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी से अष्टमी तक लगता है। फिर अपने से पूछ ले कि इनके जो मेला लगता है प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाया जाता है? तो प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है राब। प्रसाद के रूप में राब चढ़ाई जाती है, राब कह सकते हैं या राबड़ी चढ़ाई जाती है। राब कह दे या राबड़ी कह सकते हैं कि राब या राबड़ी इनके प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया। यानी कि देवनारायण जी के ऊपर 2011 में डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी पहले लोक देवता जिन पर फिल्म बनी। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता जिन पर फिल्म बनाई गई। देवनारायण जी अपने प्रथम लोक देवता होते हैं जिन पर क्या बनाई गई थी? फिल्म बनाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, देवनारायण जी पर क्या बनाई गई थी बेटा? फिल्म बनाई गई थी। फिर और बातें क्या याद रखनी है? तो और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और याद रख लेना कि देवनारायण जी के नाम से जो है देवनारायण योजना चलाई गई, जिसके तहत जो प्रतिभाशाली लड़कियां होती हैं उन्हें स्कूटी प्रदान की जाती है। देवनारायण योजना के तहत प्रतिभाशाली लड़कियों को स्कूटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा जो स्कूटी दी जाती है वो प्रतिभाशाली लड़कियों को, वो स्कूटी जो है कौन सी योजना के तहत दी जाती है? तो देवनारायण योजना के तहत वो स्कूटी दी जाती है। एक बात और है अपने देवनारायण जी पर, फड़। देवनारायण जी की फड़ देखिएगा बेटा, देवनारायण भगवान पर फड़ भी है। राज्य की सबसे लंबी, सबसे छोटी, याद रखना सबसे छोटी भी इन्हीं की फड़ है। सबसे प्राचीन वह सर्वाधिक चित्रित फड़ है। चित्रित फड़ है। सबसे पहली फड़ अपने देवनारायण भगवान की फड़ है, सबसे छोटी फड़ है, सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे ज्यादा चित्रित फड़ है। फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। इनकी फड़ का वाचन जो करते हैं वो कौन करते हैं बेटा? गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। फिर आपसे पूछा जाए इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? तो याद रखना 5 रुपए का। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 5 रुपए का। फड़ का वाचन
जंतर वाद्य यंत्र के साथ, वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इनकी जो फड़ का वाचन जो किया जाता है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे लंबी, सबसे प्राचीन, सर्वाधिक चित्रित फड़ है। गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते हैं। इनकी फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का? तो 5 रुपए का। फड़ का वाचन अपने जंतर वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। तो आज अपन ने एक तो बात की थी देवनारायण जी की, एक बात की थी अपन ने रामदेव जी की। बाकी अपन जो चर्चा करेंगे वो अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।